At least 24 hours में, at least 24 घंटे में, before you go to sleep, at least say one time, Allah please forgive. At least बोल सुबह से शाम तक कभी तो ज़बान पे ये लाओ कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। कितनी आसानी के साथ हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। हम कभी हर चीज़ मांगते हैं अल्लाह से, लेकिन कभी ये मांगते हो कि अल्लाह प्लीज़ मेरे सारे बैड डीड्स को रेस कर दे, अल्लाह तो मेरे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ कर दे। दोस्तों अंदाज़ा नहीं है आज आबिद बिन रामी की बात समझ में नहीं आ रही। यू विल रियलाइज टुमारो जब इंसान नीचे जाएगा। आप इंसाफ से बोलो। आराम बाग में हम कितने आराम के साथ चले जाते हैं। हमको अंदाज़ा है कि नीचे क्या है। हमको अंदाज़ा है कि जब आज मैं अपने पैरों से जा रहा, कल किसी के हाथों पे जाऊंगा। कभी सोचा ये बात? आराम बाग की गेट पे खड़े रहते और बड़े आराम के साथ भी एंटर। मैं एक मिसाल दे रहा आराम बाग बॉम्बे की, मैं मिसाल दे रहा। ये मजलिस मेरी आवाज़ गम पे जारी, जो भी सुन रहा मुझे, मैं जनरल मैसेज दे रहा कि हम जब भी आराम बाग जाते हैं, थर्सडे जा रहे मिसाल के तौर पर, बड़े आराम के साथ हम गेट में एंटर हो जाते हैं। कभी सोचे कि आज मैं अपने पैरों के साथ जा रहा। ये सबके लिए मैसेज है, औरत मर्द लड़की लड़का सबके लिए। आज मैं अपने पैरों से जा रहा। जब तुम एंटर होते हो कब्रिस्तान में, उस वक्त 1% भी ये जहन में रहता है कि आज मैं इस तरह जा रहा, कल किसी के हाथों पे जाऊंगा। नहीं, हम सोचते ही बड़ी आराम से सर उठा के हम सेमेट्री में, ग्रेवयार्ड में एंटर हो जाते। उस वक्त रुक के एक लम्हा दुआ करो और माफी मांगो। Whenever you enter आराम बाग, मैं मिसाल दे रहा आराम बाग की, अपने जो भी सुन रहा, अपने शहर में जो कब्रिस्तान है, जो ग्रेवयार्ड है, उनके लिए पूछ रहा। जब तुम जब पहुंचो तो गेट के पास खड़े रहकर एक लम्हे के लिए रुको और सोचो और दुआ करो कि परवरदिगार, यही जगह है ना, यही जगह है जहां मुझे परमानेंट मेरा घर है, मेरा परमानेंट हाउस मेरा यहीं पर है, मेरा परमानेंट बंगला यहीं पर है, मेरा परमानेंट अपार्टमेंट यहीं पर है, और कहीं नहीं है। यहीं पे जाऊंगा। पॉसिबिलिटी यही है कि मैं यहीं आऊं। तो मैं आज अपने घर की तरफ जा रहा हूं। दरवाजे पे खड़े रह के दुआ करो कि परवरदिगार, आज मैं अपने पैरों से जा रहा हूं, कल किसी के हाथों पे जब जाऊंगा तो तू मुझे फॉरगिव करना, तू मुझे माफ करना। ये माफी मांगो। हुक्म है ये कि इवन जब तुम अपने घर में बॉम्बे में एंटर हो, व्हेन यू एंटर योर हाउस, तो तुम एक लम्हा रुक के अपनी जबान पर ये जुमला लाओ कि परवरदिगार, आज ये आरजी घर में, टेम्पररी हाउस में मैं बड़ी खुशी एंटर हो रहा, कल जब मैं परमानेंट हाउस में एंटर हूं तो तू मुझे माफ कर देना। इन्हें आप सोचो कि माफी हर जगह बताई गई, हर मंजिल पे माफी बताई गई कि तुम मगफूरा उठो, कि तुम्हारे गुनाह सारे माफ हो जाओ। हमको अंदाजा ही नहीं है। वी डोंट रियलाइज, बिलीव मी, वी डोंट रियलाइज। हमको अंदाजा ही नहीं है कि हमारे भी गुनाह हैं। और इमाम अली अलैहिस्सलाम, आज दुआ खुमैल में आपने पढ़ा होगा, मेरा मौला कह रहा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ुनूब लती तहबसुहा। ये इमाम अली को जरूरत नहीं है बोलने की, इमाम अली को जरूरत नहीं है। अली उस बंदे का नाम है, अली उस हस्ती का नाम है, अली उस पर्सनालिटी का नाम है, अली उस जात का नाम है कि जो अल्लाह का महबूब तरीन बंदा है। अली से बड़ा कोई नहीं, जो जमीन से ज्यादा आसमानों के रास्तों से वाकिफ है, जिसकी मोहब्बत ईमान है, जिससे बुग़्ज़ कुफ्र निफाक है, जिसकी मोहब्बत वाजिब है, जो सबसे ज्यादा लहद के ग्रेव के अंदर, खबर के अंदर जो चीज काम आने वाली है वो विलायत अमीर अल-मोमिनीन है। अमीर अल-मोमिनीन की मोहब्बत का मन। अल्लाह हमको नजफ़ अशरफ की ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह। और अल्लाहुम्मा अर्ज़क़नी फ़िद दुनिया ज़ियारत अल-हुसैन व फ़िल आख़िरत शफ़ाअत अल-हुसैन। ये ज़रूर पढ़ो। बॉम्बे में रात में सोने से पहले ये बोलो, या गफूर रहीम, या गफूर रहीम। दिन भर बोल सकते हैं आप। अल्लाह का ये अजीब नाम है, या रहमर राहिमीन। कितनी मर्तबा परवरदिगार ने कुरान मजीद में ये जुमला बोला कि या रहमर राहिमीन, मैं रहम करने वाला हूँ,
میں رحم کرنے والا ہوں، میں ارحم الراحمین ہوں۔ معصوم امام بولتے کہ اللہ کا رحمت کا ایسا شیر ہے پوری دنیا کے اوپر، جس رحمت کی وجہ سے ہم بچے، رحمت کی وجہ سے ہم بچے۔ آپ اس کی ترغیب پڑھو، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اس کے بعد یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار، یہ وہ نام ہے دوستو اللہ کے کہ جو تم کو شفا دیں گے، یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار۔ پڑھو کہ یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم، یہ ضرور پڑھنا یا تواب الرحیم، اس لیے کہ اس میں آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، مغفورہ کے لیے اس سے بہتر کوئی اللہ کا نام نہیں۔ آپ بولیں گے یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم، میرے مالک تو توبہ کو قبول کرنے والا، تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ 4 نام ڈیلی جتنی دفعہ چاہے پڑھ سکتے آپ، 100 مرتبہ پڑھو، 200 مرتبہ پڑھو۔ اس میں یہ کنڈیشن بھی نہیں ہے کہ وضو کر کے پڑھو، وضو سے رہے تو بہت اچھا ہے، وضو سے پڑھے تو بہت اچھا ہے، یہ کنڈیشن بھی نہیں۔ جہاں بیٹھے ہوئے، ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے، آفس میں بیٹھے، کار ڈرائیو کر رہے، ٹرین میں جا رہے، رائڈ کر رہے، آپ پڑھ سکتے یا رحم الرحیم، یا رحم الرحیم، یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم، آپ پڑھتے ہو۔ اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تم کو کیا چیز عطا کرتا ہے، جتنا تم پڑھو گے، جتنا تم پڑھو گے، معصومین کی بارگاہ سے سوائے عطا کے کچھ نہیں۔ یا رحم الراحمین، یہ اللہ کی وہ تسبیح ہے کہ جو مسلسل انسان پڑھ سکتا، مسلسل انسان پڑھ سکتا، اللہ تم کو عطا کرے گا، اللہ تم کو دے گا، یہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن ابھی میں نے ایک بات کی کہ آپ نے کہ یہ جملہ، یہ تصویر ضرور پڑھو، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم۔ اس کے معنی کیا ہے کہ ہم اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اللہ معافی کو قبول کرنے والا ہے۔ آپ انصاف سے بولو، ہم معافی مانگے تو اللہ معاف کرے گا؟ میں کیا بول رہا ہوں؟ ہم معافی مانگیں گے، سوری بولیں گے تو اللہ ہماری سوری کو ایکسیپٹ کرے گا۔ اینڈ اف یو ڈونٹ سے سوری، یار کسی اور کو مت بولو، ایک خالق کائنات کو، رب العالمین کو، اس سے بڑا تواب الرحیم کوئی نہیں، اللہ سے بڑا تواب الرحیم کوئی نہیں۔ خود نبی آدم کے قصے میں کہتا ہے سورہ بقرہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، کہ ہم نے آدم کو چند کلمات کی تعلیم دی، اور آدم نے جب ان کلمات کا واسطہ دیا تو ہم نے ان کو معاف کر دیا، اور ہم بڑے تواب الرحیم ہیں۔ خود اللہ بول رہا ہم بڑا گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، ہم بڑا گناہوں کو بخشنے والے ہیں۔ اور یہی بات آج دعائے کمیل میں، آج تھرسڈے نائٹ ہے، آج دعائے کمیل میں آپ نے پڑھی۔ مولا علی علیہ السلام کا جملہ، وہ آخری دعائے کمیل کا جملہ، لاسٹ پارٹ میں مولا علی علیہ السلام کیا کہہ رہے؟ یا سری الرضا، یا سری الرضا۔ یاد آیا؟ مسجدوں میں، گھروں میں جب ہم پڑھتے ہیں یا سری الرضا تو ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ واٹ ڈز اٹ مین؟ واٹ ڈز اٹ مین؟ یا تواب الرحیم اور یا سری الرضا۔ یا سری الرضا کے معنی کیا کہ تو سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے، یا تواب الرحیم یعنی تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یو ٹیل می کہ جب ہم بولتے ہیں کہ یا سری الرضا تو اللہ بھی بولے گا نا کہ بھائی تو بھی کسی سے راضی ہوا؟ آج تھرسڈے، اگر تم کسی سے ناراض ہو تو فون کر کے معافی مانگ لو، فون کر کے بات کر لو، اس کے بعد اللہ تم کو مغفور کرے گا، اس کے بعد اللہ تم کو تمہارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کرے گا۔ یہ یاد رکھو، اگر گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف نہ ہو تو سب سے زیادہ نیچے جو پرابلم آنے والا ہے نا، وہ یہی پرابلم آنے والا ہے۔ سب سے زیادہ جو نیچے تکلیف ہونے والی ہے وہ یہی تکلیف ہونے والی ہے کہ اگر میرے گناہ معاف نہ، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے رسول کے جملے عابد بن راوی کے جملے نہیں ہیں، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کو ابو جہل اور ابو لہب جیسے ظالمین نے صادق کہا، وہ سرکار کہتے کہ اے مسلمانوں، جو تمہاری نگاہ میں، جملے غور سے سنو، جو تمہاری نگاہ میں سب سے بڑی مصیبت ہے دنیا میں، جو اس دنیا میں تمہاری نگاہ میں سب سے بڑی مصیبت ہے کہ ہم کبھی دیکھتے
किसी को हॉस्पिटल में यहाँ पे पाइप, यहाँ पाइप, यहाँ पाइप, यहाँ पाइप, हर तरफ एक वेजिटेबल की तरह पड़ा हुआ। हम हमेशा कहते ना, अल्लाह बेचारा कितना तकलीफ में है, ये बेचारी कितनी तकलीफ में है, अल्लाह इसकी तकलीफ को दूर कर दे, अल्लाह इस पर रहमत नाज़िल कर दे। यही बोलते हो ना जब किसी ऐसे बीमार को देखते हो कि कितनी तकलीफ में है। याद रखो, अल्लाह के रसूल बोल रहे, या आबिदुर रहमी नहीं बोल, अल्लाह का रसूल बोल रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ये बोलते कि जो तुम्हारी निगाह में, जुमले गौर से सुनो, जो तुम्हारी निगाह में दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत है वो लहद की सबसे छोटी मुसीबत है। कभी सोचा ये बात? खाली इससे अंदाजा लगा लो। इमाम अली अलैहिस्सलाम क्या बोलते कि जब तुम्हारा बेटा लेके जाके तुमको नीचे लिटाएगा और करवट देके पीठ बता के वापस आ जाए, तुम नीचे से पुकारोगे, नीचे से आवाज दोगे कि मेरे बेटे मुझे अकेला मत छोड़, लेकिन उसकी आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं आएगी, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, तुम बिल्कुल अकेले रहोगे। उसके बाद इमाम ने कहा कि जब लहद को बंद किया जाता, जब ग्रेव को बंद कर दिया जाता, नीचे की तकलीफ बता रही, छोटी तकलीफ, अल्लाह के रसूल कहते जब नीचे तुम्हारी ग्रेव बंद हो जाती, हजारों की तादाद में जमीन के छोटे छोटे इंसेक्ट्स, छोटे छोटे अल्लाह माफ कर, तुम्हारी बॉडी पे हमला कर देते हैं, तुम उनकी ग़िज़ा बन जाओगे। यही चीज़ नहजुल बलागा में, इसी चीज़ नहजुल बलागा में उठा के देख लो, यही चीज़ नहजुल बलागा में मेरा मौला कहता कि अपने शिकम को, अपने पेट को जमीन के कीड़ों की ग़िज़ा मत बनो। आप इंसाफ से बोलो, इस पेट के खातिर हमने क्या नहीं किया। हमने ये भी नहीं सोचा कि ये हलाल है, ये हराम है, हर चीज हम अपने लिए ले ली इस पेट के खातिर। चेक करो, चौथे इमाम का जुमला के रिस्क अंधेरे में खाने से पहले बीमार चेक करता कि ये मेरे जिस्म के लिए सही है या नहीं। अगर अंधेरे में डार्क रूम में किसी मिसाल के तौर पर डायबिटिक पेशेंट को दो, हार्ट के पेशेंट को कोई तुम ग़िज़ा दे दो, तो वो ऑलवेज चेक करेगा कि भाई ये मैं कैसे खाऊं, अंधेरा है, लेकिन उसके बावजूद वो चीज नहीं खाएगा जो उसकी बॉडी को, जो उसके जिस्म को नुकसान पहुंचाएगी। खाता है, कितना एहतियात करता है इंसान। डायबिटिक हो जाए तो मीठे को हाथ नहीं लगाएगा, मैंगो को हाथ नहीं लगाएगा, कस्टर्ड एप्पल को हाथ नहीं लगाएगा, इसलिए कि वो उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगी। और हार्ट के पेशेंट्स हैं तो ऑयली फूड को हाथ नहीं लगाते कि कहीं मेरे आर्टरीज और ब्लॉक ना हो जाए। कितनी हम एहतियात करते, कितनी हम एहतियात। इमाम यही बोल रहे, इमाम यही जुमले बोल रहे कि तुम अंधेरे में अगर तुम्हें रिस्क दे, खाना खाने से पहले तुम देखते कि ये मेरे जिस्म के लिए सही है या नहीं। इमाम ने कहा वो जिस्म की तुम एहतियात कर रहे, उस जिस्म के लिए तुम इतनी एहतियात कर रहे कि जो 60, 70, 80, 90 बरस से ज्यादा नहीं है, तुम अपनी रूह के लिए एहतियात क्यों करते? रूह के लिए एहतियात क्यों नहीं करते? रूह के लिए बेहतरीन अमल इस्तिग़फ़ार है। कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। दोस्तों, अल्लाह का रसूल बोल रहा है कि सबसे छोटी लहद की मुसीबत तुम्हारी निगाह में जो दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत है वो आप। उसके बाद मेरे मौला का जुमला है, आप प्लीज मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। इमाम कहते हैं कि जो जमीन के इंसेक्ट्स हैं वो तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे, मिलियंस की तादाद में, हजारों की तादाद में तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकोगे। और ऊपर आराम बाग में तुम्हारी औलाद तुमको लिटा के चली जाएगी, वहां पे बैठ के खिचड़ी खाएगी और गेट से बाहर निकल जाएगी। बेटा, तुम्हारी बेटी वो पलट के भी नहीं देखेगी कि इस वक्त मेरा बाप किस हालत में है, पलट के भी नहीं देखेगी और तुम निकल के चली जाएगी। उस वक्त तुम होंगे तुम्हारा अमाल नामा। अब मौला का जुमला सुनो। जमीन के छोटे छोटे कीड़े तुम इतने मजबूर हो जाओ कि नाक से दाखिल होंगे, एंटर होंगे यहाँ से और आंखों से बाहर आए, हम सबके साथ। उसके लिए इस्तिग़फ़ार करो, उसके लिए ये दुआ करो कि अल्लाह तो हमको मग़फ़ूर उठाए, अल्लाह तो हमको मग़फ़ूर उठाए। उसके लिए ये दुआ करो। और जितनी कसरत से तुम दुआ करोगे, जितनी कसरत से तुम दुआ करोगे, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।